तगड़ा है भाई, क्या धोया है। मैं कहता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की मैनेजमेंट से ये भी वापस ले लो फाइनल। बोलो इसमें भी घड़ी नहीं चल रही थी, इंग्लैंड के प्लेयर्स के नीचे घड़ी फिट कर दी थी तुमने। देख लिया, ये होती है मशरकी मशरकी औरत की पावर। इसे कहते हैं दादी का, नानी का, खाला का, फुप्पो का, ताई का, सबका बदला टोक बजा के ले गई स्मृति मंदाना। 25 पे मेरे घंटे से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे वो 50 मार के गई है भाई। Cheaters led to rest at their own graveyard. This is called, ये कहते हैं कर्मा, इसको कहते हैं कुदरत का इंसाफ। ये मैं टाइमर ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो यही पूछना पड़ेगा कि भाई टाइमर ऑन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा पहले टाइमर, चलो तुमने अभी लेट ज्वाइन किया, तुम टाइमर वाली बात पे भी नहीं, तुम टाइमर पे उस वक्त भी हम लोग लाइव देख रहे थे, तुम टाइमर पे कहना क्या चाहोगी? पहले टाइमर पे बात कर लेते हैं, फिर सवेरा से इंडिया वुमन और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सवेरा क्या कहना चाहेंगी आप टाइमर पे? देखिए ये एक इवेंट के लिए दिस इज अ वेरी वेरी बिग डिसग्रेस कि आप इतने बड़े इवेंट में हैं और आप क्या रहे नहीं हरा दिया है। अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंग्लैंड लग रहा था कि ये चेस कर जाएगा। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए था, 9 रन इन्होंने कर दिए। लेकिन वही क्रेडिट जाएगा लड़की को, राणा ने क्या जबरदस्त किस्म का ओवर निकाला है, जबरदस्त किस्म का विन किया है इंडिया ने। इंडिया की वुमेन्स ने बताया है कि जो इनकी वुमेन्स की टीम है ये बड़ी जबरदस्त टीम है, ये पूरा मर्दों का मुकाबला कर रही है। स्पेशल है ना, जिस तरीके से वो डेडिकेशन से खेल रही है इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर पेल के फाइनल। मुझे पहले ये बताएं कि स्मृति मंधाना खाती क्या है? इनको तो मेंस टीम में होना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ताबड़तोड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में इंडियन वुमेन्स टीम ने इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत ही रोमांचक मैच में हरा दिया है और पाकिस्तानी मीडिया इससे बहुत खुश है। दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम के साथ बेईमानी हुई थी, जिससे पाकिस्तानी मीडिया अब पूछ रही है क्या टाइमर चल रहा है या नहीं। तो कोई कह रहा है कि दुगना लगान वसूल हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो ये कह रहे हैं कि इनमें इतना टैलेंट कहाँ से आया, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। यहाँ की प्लेयर्स को अगर कुछ बोलो तो वो बोलते हैं कि हमारी ऊपर तनकीद मत करो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश है हमारी लड़कियों की परफॉर्मेंस को देख के। तो आगे क्या कुछ बोलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, दोस्तों इसके लिए शुरुआत करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। ये होती है मशरकी औरत की पावर। इसे कहते हैं दादी का, नानी का, खाला का, फुप्पो का, ताई का, सबका बदला टोक बजा के ले गई स्मृति मंदाना। 25 पे मेरे घंटे से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे वो 50 मार के गई है भाई। 30 पे 61 कौन मारता है? पावर प्ले 64 रन। अभी मैं तो उस वक्त इसीलिए मैं बोल के गया था कि आपने जो दिन में तमाशा लगाया था ना भाई, इसके आफ्टर इफेक्ट जो है ना वो बड़े खतरनाक होंगे। अभी औरतें फील्ड में बाकी है इंडिया की, और वो ऐसी की तैसी बजा के लाएगी। इसलिए ये वो बदला होता है जैसे कि मुंह से जीत निकाल ली। अबे ताकतवर तरीन औरतों को फोड़ा इन्होंने पकड़ के। हाँ, जो बिल्कुल ही मर्दों जैसी ताकतवर है, कैथरीन बिरन को ले लें, स्काइवर को ले लें, या इनका चेकअप किया जाए तो आधे तो मर्द निकलेंगे उनकी टीम के अंदर। उनकी देखिए तुमने इतने चौड़ी औरतें किधर होती है भाई, हमने तो नहीं देखी ये वाली औरतें। यानी कि तुमने एक ऐसी टीम के खिलाफ मैच जीता है इंडिया की इस टीम ने। यानी कि वसाकर का ओवर जब वो पिट रही थी तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने बोला यार ये तो वो उम्मीद है जो आखिरी उम्मीद है इंडिया की, 2 ओवर में जा सकते। रेणुका और मेघना की बड़ी खराब शुरुआत के बावजूद भी 1.5 ओवर में 23 रन थे इनके, 1.5 ओवर में। उसके बाद भी ये 4 रन शॉर्ट रह गई। यानी इनमें से कोई भी, शिफाली वर्मा तो फेल हुई और बॉलिंग में भी फेल हुई, लेकिन स्मृति मंदाना का मुकाबला करने वाली एक औरत नहीं थी इनके पास। एक औरत क्या, कोई औरत छोड़ी नहीं किसी काबिल। आज जो आपने दिन में तमाशा लगाया था उसकी आग जो निकली, रात को जो तमाशा आपने हॉकी में लगाया उसका बदला लिया। ये होती है मशरकियत। यहाँ भी भेज दे वही वाली रेफरी और कह दे यहाँ घंटी नहीं चल रही थी। बाहर स्कोर पे आई थी इंडिया 164 मारने के बाद, ये मैं आपको बता दूं। और हमारे पास से निकले हुए अल्फाज क्रिकेट की प्रिडिक्शन नहीं थी भाई, ये क्रिकेट की जीत वाले अल्फाज से जो हम बोल के गए। ये गाबा जैसी प्रिडिक्शन थी, गाबा जैसी के नहीं छोड़ेंगी यार। ये नामुमकिन मैच था इंडिया के लिए, सबसे टफ मुकाबला था इन खवातीन के लिए कि ये वो टीम है इंग्लैंड की जो मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि यार नासिर हुसैन को, साले को ये नजर नहीं आता कि स्मृति
स्मृति मंदाना क्या कर रही है? अबे ये बता कि भाई जो चेस के लिए खेलते हैं वही क्रिकेट होती है, वही रन काम के होते हैं। क्रिकेट इज नॉट ए इंडिविजुअल स्पोर्ट कि तू कवर ड्राइवों के ऊपर लोगों के बच्चों को खराब करे खड़ा होकर। सही बात है यार, व्हाट अ नॉक, मतलब एक बिल्कुल ही अलग इसका जो है ना, एक और ही अलग है भाई मंदाना का। कौन कह रहा है, मैंने आपको कहा था ये विकेट बैटिंग विकेट है, लेकिन इस पर वक्त गुजार के रन होना आप सुन सकते हैं। और मैंने कहा था इंडिया 15-20 रन शॉर्ट है, लेकिन ये सेमीफाइनल है। हमें मालूम है क्रिकेट के खेल में जब आप किसी नॉकआउट में जाते हैं चेजिंग कॉज में, तो 164 इन्हें 184 दिख रहे हो। लिख दो जाकर, राणा फहीम से बेहतर है एसटीआर राणा। एसटीआर राणा इज बेटर देन राणा फहीम। ये वाला राणा चाहिए हमें। सही बात है यार, ये बर्बाद किया है यार, ये बदला लिया है। मेरा ख्याल से जो खवातीन की जो है विमेन्स हॉकी टीम ये मैच देख रही होगी, उसको बड़ी ठंड पड़ गई होगी। और ये आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि यहाँ भी जीते, रात को साउथ अफ्रीका की भी मेन्स हॉकी में बजा दी जाएगी। बस ये बहुत गुस्से में लग रही थी। आपको बता दूं, ये वो बदला है, ये रिवेंज है, मतलब ये वो हार है जो निकाली है इन्होंने बैटिंग के अंदर। 164 इंग्लैंड के खिलाफ मार के आपको यकीन दिला कि अब हमसे जीत नहीं ले सकता कोई यहाँ से इंग्लैंड की खवातीन, भले कितनी भी तेज तर्रार फर्राटे भरती हुई होंगी, बैटिंग या बॉलिंग के अंदर ये किसी काम नहीं आने वाली है भाई। ये जो प्रेशर था बर्मिंघम में, नासिर हुसैन को ले आओ, बहुत तारीफें कर रहा था। ढक्कन को साले को इसको पूछो कि तूने जिंदगी में कभी चेस किया है? तूने कभी कोई कवर ड्राइव मारी है जो तूने जहाँ 2002 में अपने आप को करियर बचाने 100 मारे थे, वहां भी गंगोली ने शर्ट उतार के दिखाई थी तुझे, हराया था युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने। लानत पड़ गई है तुम पर। मतलब यार इतना बायस अभी दो दोस्तों ने ड्यूरिंग दैट सेमीफाइनल भेजा है कि टेबल टेनिस के मैच में भी इन्होंने बेईमानी की है और बहुत सारे फैसले खिलाफ दिए इंडियन प्लेयर्स के यार। नहीं यार, वो तो देखें यार, एक तो चीज अब रजिस्टर हो गई। हाँ, ये जान के कर रहे हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि आप ये 2-3 गेम घटा दो ना, स्विमिंग वुइमिंग तो सब में बर्बाद हो तुम। बेटे ये मशरकी औरतें, ये बता दूं मैं आपको, ये मतलब अगर रसोई में अपने आप को जलाती है ना, तो ये खेल में भी आपसे बदले ले सकती है। भस्म कर दिया इंग्लैंड के गुरूर को इन्होंने आज, यानी कि इतने चौड़ी मतलब ये चल रहे थे आज, जो इनके फैन फॉलोइंग वहां नजर आ रही थी। हमारे तो गिनती के वहां पर तमाशाई होंगे या फिर कुछ जो इंडियंस पहुंच गए, शोर मचा रही थी, बदतमीजियां हो रही थी। ये बगैर बदतमीजी के आप क्या कर रहे हैं? अबे किधर है तेरी 12वीं आर्मी के ढक्कन गोरिल्ला क्रिकेट वाले? तू बड़े तमाशे बना रहा था ट्विटर के ऊपर, देख ले तेरी खवातीन का क्या किया है। जज्बे के आगे कुछ नहीं है, करा दो एक 20 मिनट का मुकाबला, वो मार देंगी ऑस्ट्रेलियन विमेन को। तुमने हमारी खवातीन की चादर और चार दीवारी का भी तहफ्फुज नहीं कर सके साले, वहां पे बेईमानियां करी है तुमने, अपनी घड़ियां दिखाकर हमारी जीत को ऐसी की तैसी करी है। लानत है तुम्हारे ऊपर। घड़ी नहीं है तो ग्राउंड को सस्पेंड करो, ग्राउंड स्टाफ को सस्पेंड करो। उस रुके हुए गोल को वापस क्यों लिया? ये होती है राणा, इससे कहते हैं असल राणा। मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, ये मंदाना इज बेटर देन, और सबने रन्स किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम रन्स किए हो, यहाँ पे किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 34 हैं। सबने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टीम के साथ यार। बड़ी हार्ड लग रही, बड़ी अनफॉर्चुनेट रही बिस्मा की टीम यार। मैं तो खवातीन को ज्यादा इसलिए सपोर्ट करता हूं कि इनके लिए मर्दों के इस सोसाइटी में निकल कर खेल में कुछ करना, एक ऐसा खेल जो मेल डोमिनेटेड हो, उसके अंदर आपने जाकर परफॉर्म करना, वो भी एक ऐसी कंट्री में जिस पर तो आपको पता है कि ये रेसिज्म के अंदर साले नंबर 1 है। ये किसी न किसी और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने यार। व्हाट एन एफर्ट बाय गर्ल्स, और क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। ऐसी क्रिकेट खेली है कि आप लोगों के होश उड़ा दिए यार। देखें इंग्लैंड को, इंग्लैंड में खड़े होकर जज्बात में तो हम बह ही रहे, लेकिन क्रिकेट के एनालिसिस पर भी आना इवेंचुअली। ये ऐसी विकेट थी कि अगर आप नए बॉल पर मार रहे, दोनों पार्टियों ने, इंग्लैंड ने भी और इंडिया ने भी पावर प्ले या फर्स्ट 7 ओवर्स का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। बाद में दोनों को ब्रेक लगा, लेकिन डेफिनेटली वी ऑल नो कि हमारे
हमारे पास यानी इंडिया की क्रिकेट टीम के पास जो है वो स्पिनिंग ऑप्शन बड़े बेहतर थे, स्पिनिंग ऑप्शन बड़े धांसू थे, और ये कमाल के स्पिनिंग ऑप्शन ले बैठे इंडियन टीम के बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत जबरदस्त की है मतलब यार। चाहे स्काईवर हो, चाहे जो है वो ब्रंट हो, ब्रंट बड़ी डाल दिया स्काईवर के, बिल्कुल यार बर्बाद कर दिया। अपनी मैंने के लड़कियों ने दुपट्टे और चादर में लपेट के जो ठोका है ना सालों को पकड़ के, इनके ही घर में लपेटा है इनको बर्मिंघम के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल लपेटा, और ऐसा लपेटा है कि अब कुछ और छोड़ा नहीं है इनके लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब जो फाइनल में ये लोग चले गए, तो अब ये कोई साजिश ना बुनी जा रही हो कि यार इन्हें रोकना कैसे। वो सबसे बड़ा इंसाफ होता है। कुदरत कभी भी मायूस, मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं रिजवान हैदर, 90% लोग मेरे पास वो देखे मैसी धड़ा आ रहे थे, हार गए, फारिग हो गए, दिन मैंने कहा रिलैक्स देखे, कोई भी जिंदगी भी जो है ना ये इतनी आसान नहीं है जितनी दोस्त। अगर जिंदगी भी मुश्किलात के बगैर हो, सुकून वाली हो, तो आपको क्या पता है, फिर देखे ना, यू हैव टू अर्न इट, हार्ड फॉट एंड कमांडिंग ब्रेव विक्ट्री है। कमांडिंग इन अ सेंस है कि भाई मैच हाथ से निकल रहा था, सारा मैच हाथ से निकल रहा था। जिस तरह की ओपनिंग मिली है मंदाना की, स्पेशली मैं शिफाली, तो सिर्फ आप समझ लें कि एक 60 था, 64 अगर इन्होंने किया तो 60 उन्होंने भी कर दिया था। विकेट उनकी गिरी है, लेकिन भाई वो भाग रहे थे आपसे। तो आज भी बनती है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। वैसे देखे ऑल द, इसे कहते हैं लास्ट वर्ड, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, सारों के खिलाफ मैच और उसके बावजूद जीत जाना, ये लगान हो गया भाईजान, दुगना लगान ले लिया बच्चियों ने। आज आमिर खान का किरदार जो है, आप चाहे वो मंदाना को दे, चाहे सिनिया को दे, चाहे किसी को भी दे, आज लगान फिर ले लिया। So this is what it is. This is England is a bigger team. England is a very powerful team. England women cricket को इतना टॉपल करना once and for all, जब वो एक कमांड हासिल कर चुके हों, वो it is not a joke. So it is a great performance by team India. जो मेडल की होप्स लेके इंडिया से आई थी, वो मेडल की होप्स यहाँ बदलने हुए अब यहाँ बदलते हुए सामने आएगी। मेडल एक श्योर हो चुका है, ये अब चांदी के कलर का होगा या सोने का कलर का होगा, और ऑस्ट्रेलिया का शायद मुकाबला होगा साथ, तो इंडिया के पास एक दफा फिर चांस होगा ऑस्ट्रेलिया को टॉपल करने का। लगता अभी वहां सेमीफाइनल बाकी है, लेकिन लगता है इन ऑल ऑनेस्टी ये है कि कल फाइनल है, तो कल ही आपको ऑस्ट्रेलिया ही के साथ खेलते हुए नजर आ रही होंगी ये लड़कियां। इन ऑल ऑनेस्टी रात को वो मुकाबला होगा, तो रात को उसका भी पता चल जाएगा कि सेकंड फाइनलिस्ट कौन है। बट इंडिया ने तो अपना काम किया कि अपने गेम से अपने आप को फाइनल में पहुंचा के अपने आप को तो ईज आउट कर लिया कि हाँ जी हम तो फाइनल में हैं, सामने वाले आ जाएं। सो ग्रेट गेम। अगर बैटिंग देखी जाए जिस तरह स्मृति मंदाना ने या टोन सेट की, पावर प्ले के अंदर 23 बॉलों में 50 रन मार के एक टोन सेट किया इस पूरे गेम का, के इंडिया आज यहां फाइट देने आया है। उसके बाद अर्ली ऑन विकेट, उसके बाद जब विकेटें गिरी, 2 अर्ली ऑन एक साथ ऊपर नीचे विकेटें गिर गई, मोमेंटम लूज हुआ। फिर जमाइमा रॉड्रिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक वो उसने 11 बॉलें खेली थी, 10 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी 20 बॉलों में जिस तरह से 34 रन और मजीद ऐड किए, उसने एम्पावर कर दिया इंडिया को 164 तक। 164, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एक फाइटिंग टोटल था, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे। यहां इंग्लैंड इसको चेस कर सकता था और वो आया करीब, वो बहुत करीब आया, लेकिन जो मिड ओवर्स के अंदर जिस तरीके की बेहतरीन कप्तानी करवाई गई, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा की तरफ से बॉलिंग की गई, जिस तरह हरमनप्रीत ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, पूजा, शिफाली वर्मा इनको टॉपल में बॉलिंग करवाती रही। ऑल तो राधा यादव को नीचे लेकर आए, आई विश कि उसको और लिया थी, शिफाली वर्मा के साथ गई, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव गई, तो अब इतना बैलेंस हटना था। तो एक ही सिर्फ शिफाली वर्मा थी जो कि पूरी फास्ट बॉलर्स के अलावा जिन्हों का हायर इकोनॉमी रेट रहा, वरना सबने बड़ी जबरदस्त यहाँ परफॉर्मेंस देके टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया, जो कि शायद आज बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये रसा। मुझे पहले ये बताएं कि स्मृति मंदाना खाती क्या है? इनको तो मेंस टीम में होना चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ताबड़तोड़ बैटिंग की, आज इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, इंग्लैंड की हैवी वुमेन, अगर आप इंग्लैंड की वुमेन्स की बात करेंगे तगड़ी आएंगे। इंडिया की या पाकिस्तान की तो हमारी तो स्लिम सी होती है। अगर आप देखें 8 3 छक्के और 8 चौके मारे हैं स्मृति मंदाना ने, 32 गेंदों पे 61 रन शानदार मारे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया की वुमेन्स अब नियर टू विन गोल्ड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच जारी है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। चले ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी, लेकिन क्रिकेट में आप T20 में कुछ कह नहीं सकते, पहले हो कुछ भी सकता है। ठीक है, फेवरेट ऑस्ट्रेलिया का ना मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की वुमेन भी बड़ी तगड़ी वुमेन्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया
और वुमेन्स की लड़ाई भी बड़ी हैवी किस्म की रहती है। लेकिन अभी कि उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया है, अगर आप देखोगे तो एक टाइम पर लग रहा था कि शायद ये गई, इंडिया हार गई है, क्योंकि 165 का टारगेट मिला था और इंग्लैंड की जो वुमेन्स है उनकी पार्टनरशिप बड़ी फिट लग गई थी। क्योंकि एक टाइम पर अगर आप देखोगे तो 81 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 134 तक ये पार्टनरशिप ले गई थी और बड़ी मतलब क्लियर पार्टनरशिप नजर आ रही थी और वहां पे लग रहा था कि शायद अभी टारगेट चेज हो जाएगा। लेकिन आखिर में जिस तरह से इंडियन वुमेन्स ने आखिरी 4 ओवर डाले, स्पेशली 3 ओवर जो डाले हैं, मैं कहूंगा अनबिलीवेबल वाली बॉलिंग की है। मुझे याद आ गई इंग्लैंड को जो टीम है। और रही बात, जो मेरा सवाल अब ये है कि पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम का फ्यूचर क्या है। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल, अगर कोई मुझे इसका जवाब दे दे कि पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम का फ्यूचर वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इसका जवाब होगा। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारे बोर्ड के पास होगा। पीसीबी ने मेंस की टीम में इतनी वर्किंग कर दी है, वुमेन्स की टीम में भी बड़ी वर्किंग की है, इवन कि इनके लिए पीएसएल भी करवाई जा रही है वुमेन्स की। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम का फ्यूचर क्या है, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है आपकी टीम ने, वुमेन्स की टीम ने। फिर जब क्रिटिसाइज करो तो वो बोलती हैं कि हमारे पे जुल्म सितम किए जाते हैं, तो गलत बात है ना। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान का मुझे लग रहा है वुमेन्स की टीम तो बहुत पीछे रह गई हुई है। अगर मैं ये इंडिया की वुमेन्स की टीम को देखूं तो पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी हुई है, नो डाउट, ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड का वुमेन्स पोस्ट मैच एनालिसिस कर लेते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो मुझे जहां तक मुझे फीलिंग आ रही थी ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था, हालांकि मेरी प्रिडिक्शन यही थी कि इंडिया ये वाला मैच जीत जाएगा, लेकिन मुझे एक टाइम पे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि इंग्लैंड चेस कर जाएगा ये मैच। क्योंकि जिस किस्म की बल्लेबाजी इंग्लैंड की वुमेन्स कर रही थी ना, फीलिंग आ रही थी कि जीत जाएगी। 6 आउट से ज्यादा आउट भी नहीं थे, हिट हो सकती थी। लेकिन राणा ने जो आखिरी ओवर में बॉलिंग की है ना, बेशक उसको आखिरी बॉल पे छक्का पड़ गया, लेकिन जो शुरू की उसने 5 बॉलें की और जो उसने आखिरी विकेट ली है, जो विकेट ली थी ना तीसरी बॉल पे, आई थिंक तीसरी बॉल के ऊपर उसने विकेट ली थी, वो जो विकेट थी बड़ी क्रूशियल विकेट थी, क्योंकि वहां से मैच सारा पलट गया था। और क्या जबरदस्त किस्म की, जिसको कह सकते हैं, बॉलिंग की है। तो एक तरफ से स्मृति मंधाना जब बैटिंग अच्छी कर रही है, तो दूसरी तरफ से बॉलिंग भी इंडिया की वुमेन्स की अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि भाईजान, ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में आ जाती है तो आपको लगता है कि इंडिया की वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स को हरा सकती है फाइनल के अंदर? ये मेरा बड़ा बड़ा सवाल है आपसे, आप जरा मुझे बताएं कि आपको क्या